हम हैबिट्स को क्रिएट करते हैं और हैबिट्स हमें क्रिएट करती हैं। हाय डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। बात कर रहे हैं समर ब्रेक होमवर्क की, और बात करेंगे कैसे इस 40 डेज में जब बच्चे बहुत मस्ती करने वाले हैं, बच्चे अपने बाबा के यहाँ जाएंगे, दादी के यहाँ जाएंगे, चाचा के यहाँ जाएंगे, चाची के यहाँ जाएंगे, नाना नानी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, सब क्या घूमेंगे, पहाड़ पर जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे। इन सबके बीच में क्या उनकी जो हैबिट्स थी, जो क्रिएट करके रखी हुई थी, कहीं वो छोड़ के तो नहीं आ रहे? क्या इस 40 डेज में वो नई कुछ हैबिट्स को क्रिएट करके आ सकते हैं जो आगे उनको और मदद करें? ये हमारे 40 डेज केवल इसी चीज पर बेस्ड है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार का समर ब्रेक होमवर्क डिसाइड किया है और डिजाइन किया है। ये समर ब्रेक होमवर्क 26 मई से शुरू होगा और 21 जून को खत्म हो जाएगा। हमने 40 से 60 मिनट से ज्यादा का टास्क बच्चे को नहीं दिया है और संडे को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है। हम चाहते हैं कि बच्चा पूरी एनर्जी के साथ इस समर ब्रेक होमवर्क को करे और कुछ नई हैबिट्स को फॉर्म करके आए, ताकि वो हैबिट्स उसको क्रिएट कर पाए। इसमें मुझे आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे समर ब्रेक होमवर्क को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है? मन की शक्ति। इस पहली कैटेगरी में हम काम करने वाले हैं बच्चे की मन की शक्ति पर, उसकी विल पावर पर, उसकी समझ पर और उसकी नीयत पर। दूसरा, दिमाग की कसरत। जब ये विल ठीक हो गई ना, तो अब बात आती है स्किल ठीक हो जाने की। अब बात आती है कैसे हमारी बुद्धि और प्रखर हो सकती है, कैसे हमारी बुद्धि चारों तरफ चल सकती है, कैसे हमारी बुद्धि का और विकास हो सकता है। तो सेकंड कैटेगरी है दिमाग की कसरत, और तीसरी है ज्ञान की यात्रा। जो हमने मन की शक्ति को बढ़ाना था बढ़ा लिया, हमने जो बुद्धि ठीक करनी थी ठीक कर लिया। आपको बारी है कि कैसे हम अपने सिलेबस पे आगे बढ़ जाएं और कैसे हम अपने एकेडमिकली और स्किल कर जाएं। ये होमवर्क, समर ब्रेक होमवर्क का जो वीडियो है, ग्रेड 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। और इसमें हम पहले वो बातें करेंगे जो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, 1 to 8 के सारे सेक्शंस के लिए कॉमन है। फिर अलग अलग सेक्शन और अलग अलग क्लास की भी बात कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेन पेपर लेके देखिएगा और लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सब के लिए कॉमन है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने अपने घर पे बच्चों को रामायण और महाभारत तो खूब दिखाई, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो समझ दे पाए जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी? नहीं ना। और हम चाहते हैं उनको समझ मिल पाए, लेकिन वो कैसे मिलेगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी, मैं ला रहा हूं आपके बच्चों के लिए क्या, ऑनलाइन बाल गीता समर कैंप, जो बिल्कुल फ्री भी है और केवल यूडी के बच्चों के लिए नहीं है। ये दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, पूरी इंडिया भर का कोई भी जो 11 से 18 साल का है वो इसमें आ सकता है। हम कहते हैं हमारा बच्चा कंफ्यूज है, हम कहते हैं हमारा टीम फोकस नहीं है, हम कहते हैं हमारा टीम क्रिएटिव नहीं है, हम कहते हैं हमारा टीम अपनी ही जिम्मेदारी से भागता है। वो कुछ नहीं है, वो गीता से पहले का अर्जुन है। तो इन दिस 40 डेज, ये हमारा शुरू होगा शायद 24 मई से और शुरू होगा 15 जून तक। ये ऑनलाइन बाल गीता समर कैंप है जो फ्री है किसी के लिए भी। इसमें कैसे रजिस्टर करना है, इसके लिए अपने क्लास टीचर से लिंक मांग लीजिएगा अगर आपको रजिस्टर करना हो। और अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी रिलेटिव्स में, कहीं भी वो कहीं भी रहता हो, इंडिया और अब्रॉड, उसको आप चाहते हैं वो ज्वाइन करे तो अटेंड कर सकता है। दिस गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी सम ब्रेक ऑनलाइन बाल गीता समर कैंप। अब बात करते हैं अपने स्कूल के होमवर्क की, ग्रेड 1 से 8 के होमवर्क की। तो कुछ चीजें कॉमन है। पहली चीज कॉमन है, लीड समर कैंप। लीड समर कैंप मतलब लीड की तरफ से बच्चे के पास कुछ एक्टिविटीज आएगी। वीक में 2 दिन ये आपके पास आया करेगा। किस दिन आएगा? लेट मी सी इट, वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे और सैटरडे आपके पास आपके ग्रुप पे एक वीडियो आएगा जो लीड की तरफ से होगा, जो किस पे बेस्ड होगा? बच्चे के फन पे, बच्चे के आर्ट पे, बच्चे की क्रिएटिविटी पे, बच्चे के क्राफ्ट पे, बच्चे के मैथ्स पे, बच्चे के लॉजिक्स पे, बच्चे के साइंस एक्टिविटीज पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, मैथ्स एक्सपेरिमेंट्स पे। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस होंगे, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग देके जाएंगे, बच्चे की बुद्धि की कसरत करा के जाएंगे, बच्चे की क्रिएटिविटी की कसरत करा के जाएंगे। थोड़ा राइट ब्रेन होंगे, थोड़ा लेफ्ट ब्रेन होंगे। इसको हम लोग करेंगे और करने के बाद उसी वीडियो में जैसा जो काम होगा उसको सबमिट करते चले जाएंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा, जो बच्चे बाल गीता समर कैंप में आ रहे हैं, बट वो तो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए है। अब बात करते हैं स्कूल में हम क्या करने वाले हैं। स्कूल में हम आपको हर हफ्ते में एक बार, किस दिन जाएगा? एवरी वीक है डे, इट्स नॉट रिटन हियर, आई मिस्ड इट, वो डे आ जाएगा आपके पास। एक वीडियो आएगा, एक शॉर्ट फिल्म आएगी आपके पास। वो शॉर्ट फिल्म होगी 30 से 35 मिनट की ना। उसका जो दिन होगा, आई वांट कि उसको शाम को आप टीवी पे चलाएं, मोबाइल पे बच्चे को मत देखने दें। दिस इज नॉट फॉर द किड्स। वैल्यू और संस्कार अगर हम चाहते हैं, वो केवल बच्चे में नहीं आ सकते, वो आएंगे तो पूरी फैमिली में आएंगे। पूरी फैमिली में क्या डिस्कशन होता है ये डिपेंड करेगा कि बच्चे का ब्रेन किधर चल रहा है। सो आई विश हफ्ते में एक दिन
वो बहुत प्यारी सी हम आपको एक मूवी देंगे 35 मिनट्स की, वो आप टीवी पे प्ले करेंगे और पूरी फैमिली बैठ के देखेगी, पूरी फैमिली बैठ के देखेगी, बैठ के देखेगी उसको। और उसके बाद हम आपको कुछ उस पर टास्क देंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे बच्चे से बात करने के लिए। ये केवल बच्चे के लिए नहीं होंगे, ये पेरेंट्स के लिए भी होंगे। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा कि पेरेंट्स ने उस मूवी से क्या सीखा, और पेरेंट्स उस मूवी की लर्निंग्स को पहले कहां कहां अप्लाई कर चुका है, आगे कहां कहां अप्लाई करेगा, अभी कहां कहां अप्लाई कर रहा है। जो पेरेंट्स बच्चे को बताएगा तो बच्चा भी पेरेंट को बताएगा। आप चाहें कि बच्चा संस्कारी हो जाए और हम विकारी रहें, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। जो काम हम बच्चे से चाहते हैं वो काम हमें बच्चे के साथ करना पड़ेगा। तो ये जो हफ्ते की एक दिन की एक्टिविटी 40 मिनट, अब ये 40 मिनट आपके लिए नहीं निकलते अगर आपसे, तो मैं ये मान नहीं सकता कि आपके पास 40 मिनट नहीं है। फिर मैं मान सकता हूं कि आप उतने जिम्मेदार, आप उतने समझदार नहीं है कि आप अपने पेरेंट के बच्चे के साथ 40 मिनट केवल पूरे एक हफ्ते में निकाल पाए। निकालना पड़ेगा, बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी। और हम मानते हैं कि इस चीज से बच्चे के अंदर एक बदलाव आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव बदलाव आएगा। इसको हम लोग जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रेड 3 से ग्रेड 8 सेक्शन ए और बी की, पर्टिकुलरली सेक्शन ए एंड बी, ग्रेड 3 से 8 नॉन बोध, राइट। सो मंडे और थर्सडे को क्या होने वाला है, मंडे और थर्सडे को हफ्ते में 2 बार आपके बच्चे के पास एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट आएगा, जो सारे सब्जेक्ट्स के मिला के होगा, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आएगा। ये क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि आपके बच्चा जब पेपर दे तो थोड़ी थोड़ी की बुक्स को कभी कभी खोलता रहेगा, और वो जो टेस्ट होंगे जब देगा उसके पास उसके आंसर्स आएंगे, तो फिर कम से कम बच्चा उसको देख पाएगा, बच्चा उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसको जानेगा, थोड़ा सा एकेडमिकली भी वो काम करता रहेगा। टेस्ट 40 मिनट्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, 2 बार टेस्ट आएगा, बच्चा टेस्ट दे देगा। देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडेज, आई एम सो सॉरी, ऑन ट्यूसडेज, ऑन ट्यूसडेज बच्चे के पास एक फन बेस्ड वर्कशीट आएगी। ये वर्कशीट इंग्लिश बेस्ड होगी। इसमें कभी ग्रामर से रिलेटेड, तो कभी पंक्चुएशन से रिलेटेड, मतलब ग्रामर का पार्ट ही, ग्रामर से रिलेटेड, तो कभी वोकैबुलरी से रिलेटेड, बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारे क्वेश्चन होंगे, और एक नए तरीके से होंगे, फन बेस्ड होंगे। ऐसा बच्चे को बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई टेस्ट हो रहा है, फन बेस्ड एक्टिविटीज, बहुत बच्चे को मजा आने वाला है। नोटबुक जो होगी ना जिसमें बच्चा ये काम करेगा, वो नोटबुक के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट नोटबुक का वो होगा जिस पार्ट में बच्चा टेस्ट करेगा, जो टेस्ट दिया गया, और एक पार्ट में बच्चा क्या करेगा, एक पार्ट में बच्चा टेस्ट, वो आपका फन बेस्ड एक्टिविटी करेगा। और ये जो सारा होमवर्क है, ये सारा होमवर्क 22 जून से 26 जून तक स्कूल में डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका कब तक चलेगा समर ब्रेक होमवर्क? 26 मई से लेकर के 21 जून तक। 22 जून से लेकर 26 जून तक आपको सारी की सारी नोटबुक्स स्कूल में ले जाके डिपॉजिट कर देनी है, सबमिट कर देनी है। ये नोटबुक्स 26 जून से 30 जून तक टीचर्स करेक्ट कर डालेंगे, क्योंकि टीचर स्कूल में आने लग जाएंगे 22 जून के बाद। 30 जून तक करेक्ट कर देंगे, और पहली जो पीटीएम होगी उसमें आपको वो नोटबुक वापस कर दी जाएगी। अब अगर नोटबुक भी आप सबमिट करने नहीं आते हैं, तो फिर इतना गैर जिम्मेदार अगर आप हैं, तो फिर बच्चे भी जिम्मेदार बन नहीं सकते। 22 से 26 जून के बीच में अगर आपकी नोटबुक नहीं आती है, तो ये समझ में आएगा कि ना बच्चे ने होमवर्क किया, ना आपने होमवर्क कराया, ना आपने इतना पेन लिया कि बच्चा होमवर्क करे, और ना इतना पेन लिया कि बच्चा स्कूल में जाकर के नोटबुक जमा कर दें। टीचर्स आपके लिए बैठे हुए हैं, टीचर्स 7 दिन 8 दिन पहले आ रहे हैं कि आपके बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं, आपके बच्चे के होमवर्क को चेक करके आपको फीडबैक दे दें और आपको वो नोटबुक वापस कर दें। लेकिन एक जिम्मेदारी तो थोड़ी आपको भी लेनी ही पड़ेगी। 22 से 26 जून के अंदर अगर आप चाहते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप जिम्मेदार पेरेंट हैं, तो वो नोटबुक जरूर आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं 4 to 8 बोथ सेक्शन के लिए। बोथ सेक्शन 4 to 8 क्या होने वाला है? आपके पास मंडे को 10 इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, 10 हिंदी के वर्ड्स आएंगे हर मंडे को। वो वाला कॉमन रहेगा। कौन सा कॉमन रहेगा? बाल गीता समर कैंप कॉमन है, अगर आप रजिस्टर करेंगे 11 से 18 साल, अगर आपके बच्चे की एज है। दूसरा क्या कॉमन रहेगा? लीड का होमवर्क कॉमन रहेगा। तीसरा क्या कॉमन रहेगा? वो वैल्यू बेस्ड वीडियो कॉमन रहेगा, वो आएगा। अलग क्या रहेगा? अलग ये रहेगा कि आपके पास मंडे को 10 हिंदी के वर्ड्स आएंगे और 10 इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे। आपका बच्चा उन वर्ड्स को सर्च करेगा डिक्शनरी में, गूगल में, उसके मीनिंग को फाइंड करेगा, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग लिखेगा, उसके सेंटेंसेस लिखेगा, एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा, 1 2 3 4, मतलब उसको यूज कर पा रहा है कि नहीं। उसकी पिक्चर्स बनाएगा, वर्ड की भी पिक्चर बनाएगा, सेंटेंसेस की भी पिक्चर्स बनाएगा, बच्चे को बनाना आता है। वर्ड की पिक्चर अलग बनाएगा, सेंटेंसेस की पिक्चर्स अलग बनाएगा। उस ऐसा ही इंग्लिश में करेगा, ऐसे हिंदी में करेगा। और उसको मंडे को 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के फंडामेंटल। जैसे वो ग्रेड 8 में, तो ग्रेड 8 से मतलब नहीं है, फंडामेंटल कोई 10 क्वेश्चंस आएंगे, बच्चा करेगा, मंडे का ये काम होगा। उसके बाद क्या आने वाला है? ट्यूसडे को, ट्यूसडे ही है, मैं चेक कर लूं, हाँ ट्यूसडे को। ट्यूसडे को जो वर्ड्स थे ना, जो हिंदी के वर्ड्स थे और इंग्लिश के वर्ड्स थे, उन पे बेस्ड टीचर्स एक डिक्टेशन, एक स्टोरी क्रिएट करके भेजेगा। वॉइस नोट आ जाएगा, उसमें स्टोरी होगी। जैसे मान लीजिए 10 वर्ड्स दिए थे टीचर ने कुछ, तो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेगा जिसमें वो सारे 10 वर्ड्स हों। मतलब अब बच्चा उन 10 वर्ड्स का एप्लीकेशन सीखेगा।
लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उस डिक्टेशन को बच्चा लिखेगा, उसको ऑन करेगा उस वॉइस नोट को और बच्चा लिखेगा। इससे क्या आएगा, वो वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स के मीनिंग आएंगे, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बच्चा राइट करेगा तो उसकी स्पेलिंग्स होंगी और उसकी हैंडराइटिंग होगी, और इन सारी चीजों को वो अपनी एक कॉपी में करता रहेगा। नेक्स्ट क्या आने वाला है, थर्सडे को उसके पास मैथ्स का एक एसेम आएगा 40 मिनट का, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैथ का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट पहले मंडे को भी आया था एक मैथ्स का 20 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, वो थे फंडामेंटल बेस्ड और ये है करंट बेस्ड। ये सारा काम कहां करेगा, अगेन वो नोटबुक्स में करेगा, एक ही नोटबुक में सारा काम अलग अलग सेक्शन करके करेगा, और वो नोटबुक 22 जून से 26 जून के बीच में स्कूल में सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ग्रेड 1 से 3 में बोथ सेक्शंस में क्या होने वाला है, बोथ सेक्शंस इन ग्रेड 1 to 3। तो सी थर्ड में शुरू कर, थर्ड में मैथ्स में बच्चे को क्या करना है, बच्चे को 50 क्वेश्चंस क्रिएट करने, और ये 50 मिनिमम नंबर है। बच्चे को रोकेंगे नहीं, बच्चे को 50 बोलेंगे वो 500 क्रिएट करेगा, रोकिएगा नहीं। क्रिएटर देखो, लूजर कौन है, यूजर है, और ब्रह्म कौन है, क्रिएटर है। बच्चे को क्वेश्चन क्रिएट करने दीजिए, जितने कॉन्सेप्ट उसने आज तक पढ़े, तो एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन या मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, उससे बोलो एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ जिसमें एडिशन भी आए, सब्सट्रैक्शन भी आए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, बना के दिखाओ, देखिए कैसे बनाते हो, बनाएगा बच्चा। एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ जिसमें असेंडिंग ऑर्डर भी आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाए, एडिशन भी आ जाए, सब्सट्रैक्शन भी आ जाए। यूज करो बुद्धि, दिमाग की कसरत, राइट, यूज करो बुद्धि, बनाने दो उसको क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन बनाएगा, ये मिनिमम है, आगे भी बना सकता है। दूसरा, 10 ओलंपियाड की वर्कशीट्स आएंगी उसके पास, 10 वर्कशीट्स आएंगी उसके पास मैथमेटिक्स की, जो ओलंपियाड लेवल की होंगी। और कॉमन क्या होगा, कॉमन वही होने वाला है, बाल गीता समर कैंप। और कॉमन क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है उसका वैल्यू बेस्ड। और कॉमन क्या होने वाला है, लीड समर होमवर्क, लीड समर ब्रेक वीडियोस। बाकी सारी चीजें अलग अलग सेक्शंस के लिए थी, आपके लिए जो हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। हिंदी में क्या आएगा, डेली एक रीडिंग वीडियो, डेली एक रीडिंग वीडियो बच्चे को बना के भेजना ही भेजना है, कोई मतलब नहीं है। 10 डिक्टेशन वर्ड्स आएंगे टीचर्स की तरफ से एक ऑडियो में, वो बच्चे को सुनना है, लिखना है, सुनना है, लिखना है, सुनना है, लिखना है। उसके बाद जो बच्चे की हिंदी की बुक है, जितनी भी बची हुई हो, टर्म 1 टर्म 2 की, बच्चे को आता है पढ़ना, बच्चे को आता है अपने आप उसकी पिक्चराइजेशन करना, बच्चे को आता है अपने आप उसके क्वेश्चन बनाना। सही और गलत के चक्कर में मत पड़िएगा, बच्चा थोड़ा बहुत गलत कर रहा है करने दीजिएगा, लेकिन उसको बोलो करो। और ये सारा का सारा होमवर्क आपको 22 से 26 जून को स्कूल में आके सबमिट कर देना है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या होने वाला है, अगेन रीडिंग वीडियो, अगेन 10 डिक्टेशन ऑडियो, 10 वर्ड्स की डिक्टेशन ऑडियो आएगी। पिक्चराइजेशन ऑफ गिवन स्टोरी, जो जो स्टोरीज की पिक्चराइजेशन बोला जाएगा उसकी पिक्चराइजेशन करेंगे। और मोरल वैल्यूज में जो पहले ऑलरेडी हो चुका है। नाउ ग्रेड 2 की बात करते हैं, ग्रेड 2 बोथ सेक्शंस की बात करते हैं। अगेन बच्चे से क्वेश्चन क्रिएट कराना है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करा पाएंगे चीज सेम है, पर अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़े कम हो गए। ग्रेड 3 में जो कॉन्सेप्ट थे, ग्रेड में 2 उससे कम कॉन्सेप्ट होंगे। फिर अगेन 10 ओलंपियाड की वर्कशीट आएंगी, हिंदी में वही डेली रीडिंग वीडियो जा रहा है, 10 डिक्टेशन के ऑडियो जाने, पिक्चराइजेशन की पूरी बुक उसको खत्म कर देनी है, मतलब थर्ड और सेकंड का लगभग होमवर्क एक ही है। इंग्लिश में भी वही काम करना है, डेली रीडिंग वीडियो आपको देना है, 10 आपको डिक्टेशन आएगी, 10 वर्ड्स की बच्चे को लिखना है, और पूरी की पूरी इंग्लिश की बुक, पूरी की पूरी बुक इंग्लिश की खत्म करके आनी है उसको अपने आप। वो कर लेता है, आप ये मत सोचिएगा बच्चा नहीं कर पाएगा, जो सोचेंगे आप बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और आप जो सोचेंगे बच्चा कर सकता है, बच्चा उससे ज्यादा कर पाएगा। तो अपनी सोच में बदलना है, अपनी सोच में बच्चे को इनकेपेबल नहीं केपेबल मानना है। एंड देन क्लास 1 की अगर बात करें, अगेन क्लास 1 में बच्चे को 50 वर्ड प्रॉब्लम ऑन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, बच्चे को पता है क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ सैंपल टीचर्स भेज देंगे, बच्चे को फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स पे 50 वर्ड प्रॉब्लम्स बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर हो चुका है। देन अगेन 10 ओलंपियाड लेवल की वर्कशीट आएगी, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, शेप्स, क्लॉथ, चार्ट पेपर, मॉडल्स, ईडीसी। हिंदी में डेली रीडिंग वीडियोस आएगा, बुक्स का या न्यूज़पेपर का। 1 पेज हैंडराइटिंग आएगी डेली, 10 सेंटेंस बेस्ड डिक्टेशन आएगी, सेंटेंस बेस्ड डिक्टेशन आएगी टीचर की तरफ से आपके पास। और रैंडम ऑब्जेक्ट्स ऑफ को उसको ड्रॉ करने, वो ऑलरेडी ड्रॉ कर रहा होगा, कैसे बैठेगा वो बैठेगा, और कुछ भी जो उसको नजर आएगा चारों तरफ वो ड्रॉ करता चला जाएगा। करेक्ट, जो भी बाथरूम में जाएगा बाथरूम की चीजें ड्रॉ करेगा एक पेपर पे, किचन में जाएगा किचन की चीजें ड्रॉ करेगा, और जो भी ड्रॉ करेगा उसके नाम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेगा। इस पूरे समर ब्रेक में अगर उसने 500 चीजें ड्रॉ कर दी, 1000 चीजें ड्रॉ कर दी, तो पहली बात तो उसका विजुअलाइजेशन आया, और विजुअलाइजेशन के बाद उसको क्या आया, उसको उसकी हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी भी आ गई। इंग्लिश में उसको रीडिंग वीडियो करना है, 1 पेज डेली हैंडराइटिंग करनी है, और 10 डिक्टेशन में ऑडियो करने हैं। अगेन मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा होमवर्क 3 चीजों पर डिसाइडेड है, डिपेंडेंट है। पहला, मन की शक्ति, कैसे मन की शक्ति को बढ़ाएंगे।
अगर 11 से 18 के बीच में है तो बाल गीता समर कैंप पे आप भी रजिस्टर करिए और अपने सारे रिलेटिव से रजिस्टर कराइए, लिंक टीचर से मांग लीजिएगा। वैल्यू बेस्ड जरूर करिएगा, फैमिली में बैठ के करिए, इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग अ लॉट, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। दिमाग की कसरत के लिए लीड के वीडियोस आएंगे, वो बहुत क्रिएटिव होंगे। आप देखेंगे जो टेस्ट पेपर्स आएंगे वो बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं, जो फन बेस्ड एक्टिविटीज आने वाली है वो बहुत क्रिएटिव होने वाली है। आप देखेंगे जो आपको ओलंपियाड के पेपर्स आने वाले बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं, ताकि दिमाग की कसरत हो। और ज्ञान की यात्रा जो आपका एएसएम्स होने वाले हैं, इस बीच में जो टेस्ट होंगे वो आपके बुक्स पे आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मल्टी डायमेंशनल है, 40 मिनट बच्चा देगा। कोशिश करिएगा कि बच्चे का टाइम फिक्स कर दीजिएगा। देखिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। 60 मिनट्स को पढ़ना है, एक समय निर्धारित कर दीजिए और एक प्लेस निर्धारित कर दीजिए। आई ऑलवेज आस्क, क्या तुम किचन में पॉटी करते हो? नहीं ना। क्या गेस्ट आते हैं तो उनको बाथरूम में जाके बैठाते हो? नहीं ना। तो घर में हर काम करने की जगह फिक्स है और हर काम करने का ऑलमोस्ट समय भी फिक्स है। सोते उसी समय लगभग हो, उठते लगभग उसी समय हो, खाते लगभग उसी समय हो। पढ़ने का ना जगह फिक्स ना समय फिक्स। कोशिश करिएगा इस 40 डेज में, जो समर ब्रेक है, जो 30 डेज का आपको काम मिल रहा है, इसमें बच्चे की प्लेस और टाइम वो दो फिक्स कर दीजिएगा। उसने बोला बेटा होमवर्क करना है, लेकिन तुमको होमवर्क जो कंफर्टेबल टाइम हो, नॉट सेइंग कि किसी भी समय, शाम को 5 बजे से लेकर 6 के बीच में ही करना है, 5 से पहले नहीं, 6 के बाद में। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि टाइम अगर आपका फिक्स हो गया तो आपका माइंड फिक्स हो सकता है, और माइंड फिक्स हो गया तो आपका टाइम फिक्स हो सकता है, वाइस वर्सा। सो हम इस पे बहुत ध्यान दें और एक जगह फिक्स कर दीजिएगा। घर की भैंस को भी पता होना चाहिए कि लल्ला का ये पढ़ने का समय, कोई भी डिस्टर्ब कर देता है। पता है बहुत फिक्स कि 5:30 से 7:30 ये बच्चा इसी रूम में इसी प्लेस पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये अगर रेगुलेशन आ जाएगा बच्चे की जिंदगी में, तो बच्चा आगे कंपटीशन में भी कुछ अच्छा कर सकता है। अगेन आई वुड से, स्टार्ट में वहीं से करूंगा जहां से एंड किया था। हम हैबिट्स को क्रिएट करते हैं और हैबिट्स हमें क्रिएट करती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।